नमस्कार मित्रों, मैं प्रस्तुत हूँ आज संस्कृत विषय की पहली कक्षा यूपी टेट और सी टेट के लिए। मैं बहुत संक्षिप्त में चलूँगी। संस्कृत शब्द ही सम उपसर्ग क्री धातु अक्ता प्रत्यय लेके बनता है। इसकी व्याख्या मैं बाद में करूँगी। पहले मैं संस्कृत विषय के पहले चैप्टर पर आती हूँ। सबसे पहला चैप्टर आता है, अगर संस्कृत की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याहार सूत्र, जिसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्र को क्या कहते हैं। माहेश्वर सूत्र का एक नाम प्रत्याहार सूत्र भी है। साथ ही संस्कृत में कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। मैं एक बार इसको पढ़ दे रही हूँ और आप लोग इसको कैसे पढ़ा जाता है ये देखिएगा। इसमें जो अंतिम वर्ण है ये सब हलंत है, ये इत संज्ञक वर्ण है। यहीं पर ये शब्द बन जाते हैं, यहाँ अलग अलग वर्ण नहीं, ये एक शब्द बन गए हैं। इसीलिए इसको एक गिना जाता है, इसको दो, इसको तीन, ये और एक ही लाइन में लिखे गए हैं, इसलिए ये एक एक प्रत्याहार सूत्र हैं। और ये कुल 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। और इन्हीं 14 प्रत्याहार से कुल 14 प्रत्याहार सूत्र है ये, और इन सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। अब वो 42 प्रत्याहार कैसे बनेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग इसको पढ़ना सीखते हैं, कैसे पढ़ा जाता है। चूंकि अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, तो जब हम पहले वर्ण से शुरू करेंगे तो अंतिम वर्ण पे हम खत्म करें। अ ई उण, उड़ा नहीं, अ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये हलंत है। तो अ ई उण, रिलरिक का के बाद अ नहीं आना चाहिए, हलंत है, रिलरिक। ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लट, य म ग ड़ नम, झभई, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ, च ट त, कपय, शक स सर, हल। इस तरह से ये कुल 14 माहेश्वर सूत्र हुए। इन माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं, जिनका कि संस्कृत व्याकरण में हर जगह प्रयोग होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको संधि पढ़नी है, तो संधि में अगर हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, सारी संधियां स्वरों पर, सूत्रों पर आधारित हैं। और सूत्र कहाँ के हैं? पाणिनि की अष्टाध्यायी के। तो जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है वो, जैसे आप दीर्घ संधि पढ़नी है आपको, तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अब अगर दीर्घ संधि को आपको जानना है तो इस सूत्र को अच्छे से जानना होगा, और इस सूत्र को समझने के लिए आपको इस अक को समझना होगा, और इस अक को समझने के लिए हमें इन सूत्रों को जानना होगा। और इन सूत्रों से जो ये अक बना है उसको समझना है कि ये कैसे बना है, अक के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो अब देखिए कि प्रत्याहार सूत्र बनाते कैसे हैं। पहला अक्षर लेते हैं और अंतिम इत संज्ञक वर्ण लेंगे। तो जैसे ये अ है, तो हम एक प्रत्याहार यहीं से बनेगा, अ और अड़ा ले लीजिए तो बनेगा अण। अण जब प्रत्याहार बनेगा तो कह देंगे कि अण प्रत्याहार। तो अण में कितने वर्ण आएंगे, तो अ ले लीजिए, ई ले लीजिए और उ, माने अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 3 वर्ण आते हैं। मैंने यहाँ 42 प्रत्याहार बना करके रख लिया है ताकि समय की बर्बादी न हो। ये देखिए, ये अण प्रत्याहार। अब देखिए अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, तो अ, ई और उ, ये 3 प्रत्याहार आते हैं अण प्रत्याहार, ये 3 वर्ण आते हैं अण प्रत्याहार के अंतर्गत। फिर हम यहीं से ले लें इण। अब कह दें इण प्रत्याहार, तो इण प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? तो अगर आपको सूत्र याद है कि अ ई उण होता है, तो इण यानी ई और उ, ई और उ, इण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ई और उ। फिर उक प्रत्याहार, यहाँ से उ ले लीजिए और यहाँ से क, तो उक प्रत्याहार कहते हैं। तो उक प्रत्याहार ये हमने लिख रखा था, उक प्रत्याहार। उक प्रत्याहार में उ, री, ली, ये बीच वाले जो हलंत्य वर्ण है इसको नहीं लिया जाता। तो उप प्रत्याहार में क्या आ जाएगा? उ आ जाएगा, री आ जाएगा और री आ जाएगा। इस तरह से कहीं से भी, जैसे ये कुल 42 प्रत्याहार हैं,
मैंने यहीं से उठा करके यहाँ रख लिया है। इतने ही बनते हैं, ये नहीं कि आप कहीं से भी कहीं भी कोई भी उठा करके बना लीजिए। लेकिन जो ये बना हुआ है, ये जो हलंत है वो अंत्यवर्ण है और उसके अलावा एक एक वर्ण उठा हुआ है। जैसे एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? एंग। तो देखिए ए यहाँ है, ग यहाँ है, यानी एंग प्रत्याहार में दो ही वर्ण हैं, ए और ओ। ठीक। फिर अच प्रत्याहार, अच में देखिए कहाँ से आएगा? अच यहाँ से अ से शुरू होगा और च कहाँ है? ये, यानी अच प्रत्याहार में आप गिन के देखिए सारे स्वर आ जाते हैं। तो अगर हम कोई कहता है कि अच प्रत्याहार, तो अच का मतलब आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए सारे स्वर। देखिए अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, सारे स्वर आ गए। इसी तरह से जब हम हल कहते हैं तो हल प्रत्याहार कहाँ है? ह। ह देखिए आप, हैवरट के ह से लेकर के ये वाले ल तक, ये नहीं कि हल का कह दे तो ये हल हो जाएगा, नहीं। हल प्रत्याहार में हैवरट का ह और ये ल लिया जाता है। तो इस तरह से हल प्रत्याहार में ह से लेकर इस ल तक वर्ण आते हैं, यानी सारे व्यंजन। हल प्रत्याहार यानी सारे व्यंजन। जश प्रत्याहार कहे तो ज ले लेंगे पहला वर्ण और श, तो इसके अंतर्गत आने वाले ज ब ग ड द ये इतने वर्ण आएंगे। इस प्रकार से हम कुल इन माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहार बनाते हैं और इन्हीं प्रत्याहारों की सहायता से आगे हम सभी संधियां पढ़ेंगे और समास पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हम इसी से संस्कृत, पूरा संस्कृत पाणिनि के अष्टाध्यायी पर बेस्ड है, पूरी अष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र पर बेस्ड है, इसलिए ये प्रथम अध्याय होता है। आज मैं यही कक्षा समाप्त करती हूँ। आप ये बताइएगा कि अक प्रत्याहार के बाद आप ये जितने प्रत्याहार दे रहे हैं इसको ले लीजिए और इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को अभ्यास करके देखिएगा। धन्यवाद।